खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी करने वाले शायद ये नहीं समझते कि इससे सबसे बड़ा नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए वो खड़े होने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने वाले किसी मजहब के नुमाइंदे हो ही नहीं सकते। ये नेक नसीहत पीएम नरेंद्र मोदी ने आज उन तमाम कट्टरवादियों को दी है जो कि बार बार दहशतगर्दी में भी मजहबी रंग देखने से बाज नहीं आते। पीएम नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड ने आज एक सुर में दहशतगर्दी को खत्म करने की बात कही। दोनों नेता इस्लाम की अजीमोशान विरासत पर दुनिया के सामने अपनी राय रख रहे थे। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आज मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कंप्यूटर है तो दूसरे में कुरान। हर हिंदुस्तानी को अपने कल्चर पर फख्र है, चाहे वो मंदिर में दिया जलाता हो या मस्जिद में सजदा करता हो। और दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हो सकती। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने भी कहा कि दुनिया को यह समझना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किन्हीं दो मजहबों के बीच की लड़ाई नहीं है। तो बिग बुलेटिन में आज बड़ा सवाल यही कि दहशतगर्दी का मजहब से आखिर क्या वास्ता। क्या पीएम की इस नसीहत पर अमल करने के लिए तैयार होंगे कट्टरवादी? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। नफरत के सौदागरों पर वजीर आजम का तमाचा। मजहब की सियासत करने वालों को वजीर आजम की नसीहत। मजहब नहीं सिखाता दहशतगर्दी का सबब। किसी मजहब के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दी से लड़ाई। दहशतगर्दी का मजहब से क्या वास्ता? मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। रेडिकलाइजेशन के खिलाफ मुहिम किसी पंथ के खिलाफ नहीं। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस्लामी विरासत पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में उर्दून के शाह अब्दुल्ला और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और इसकी विरासत पर उन्हें फख्र है। उन्होंने हिंदुस्तान की विरासत और कसरत में वहदत का जिक्र इंतहाई अहसन अंदाज में किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ मुहिम किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। यह उस मानसिकता के खिलाफ है जो हमारे युवाओं को गुमराह करके मासूमों पर जुल्म करने के लिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तालीम समेत इंसानी उसूलों पर भी तवज्जो देने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ हो और दूसरे में कंप्यूटर तो क्या कहने। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। इस्लामी विरासत पर मुनक़िद इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद इस्लामी स्कॉलरों ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दानिशवराना खिताब की खूब वाहवाही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नसीहत पर अमल करने के लिए देश तैयार है? क्योंकि लगातार कट्टरवाद इस देश में बढ़ रहा है, ये बातें सामने आती रही हैं तरह तरह के इंसिडेंट्स के जरिए। इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ चुके हैं जो कि डिबेट का हिस्सा हैं। जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं। अख्तरुल हसन वासिल साहब हमारे खास मेहमान जो कि इस प्रोग्राम का भी बड़ा खास हिस्सा थे, वो हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। मोहम्मद अली खान साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मुबीन जहरा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल एनालिस्ट हैं और एक्सट्रीमिज्म इस समाज से कैसे खत्म किया जाए इसको लेकर बहुत काम भी कर रही हैं। आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले मोहम्मद अली खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शाइना एनसी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं, बस वो थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी, जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, मुंबई से हमारे साथ लाइव होंगी। मोहम्मद अली खान साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है बात साहब? जी खान साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आज ये जो प्रोग्राम किया गया दिल्ली में, जिसमें जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला हैं वो भी मौजूद थे, पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, एक बड़ा ही
नेक मैसेज देने की कोशिश की गई है समाज को कि कट्टरवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है। आपको लगता है कि इस मैसेज की बड़ी जरूरत थी इस वक्त देश को? बिल्कुल सही। और इससे कुछ फायदा होगा? जी आप सही कह रहे हैं बात साहब। जी देखिए, मैसेज तो बड़ा अच्छा था, बड़ा उम्दा मैसेज था। प्रधानमंत्री जी ने आज सचमुच ऐसा काम किया है जिसमें हमें कोई झिझक नहीं है ये कहते हुए कि कांग्रेस का पूरा समर्थन था इस बयान के साथ। शब्दों के अलावा, अल्फाजों के अलावा ये भी ज़रूरी होता है कि हरकत में भी ये बात दिखे। हमारे देश में एक ऐसा, एक हमारी राजनीति में, हमारे आमतौर की ज़िंदगी में एक ऐसा जहर फैल गया है। समीर अब्बास साहब, आपके चैनल पे भी कई डिबेट्स किए हैं इस मुद्दे पे कि धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है आपस में। चुनाव जब करीब आता है हमें खास तौर से दिखता है, बड़े बड़े नेता, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, बड़े बड़े नेता जो ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं वो ऐसे बयान देते हैं कि शर्मिंदगी होती है ऐसे बयान सुन के। एक बड़े आरएसएस के नेता का बयान था, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको खुद ही याद आ जाएंगे, कि अब हमने 2014 के चुनाव के बाद कि अब साबित कर दिया कि माइनॉरिटी वोट की अब जरूरत नहीं है इस देश में चुनाव जीतने के लिए। क्या जरूरत थी ऐसे बयान देने की? आप किसी को पराया दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा कदम उठाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैं उम्मीद रखता हूं कि उनके सारे जो पार्टी के सदस्य हैं और अन्य वर्कर हैं वो भी इससे कुछ सीख लें। ठीक है। अख्तरुल हसन वासिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायस पर भी हमें नजर आ रहे हैं इस प्रोग्राम में और एक खास हिस्सा थे इस प्रोग्राम के। वासिल साहब, आपको लगता है ये जो मैसेज दिया गया है, ये तो हर कोई कहेगा कि बहुत ही नेक मैसेज है और इस वक्त इस समाज को, इस मुल्क को इस मैसेज की बड़ी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन ये अमल में ला पाएंगे हम, इसको लेकर बड़े डाउट्स हैं, जिन डाउट्स का थोड़ा जिक्र मोहम्मद अली खान साहब भी कर रहे थे। क्या कट्टरवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो इस मैसेज को समझ पाएंगे? कुछ बदलेगा समाज? वो बात वजीर आजम ने कही, जो शाहे उर्दून ने कही जी, वो बुनियादी तौर पे हमारे लिए वक्त की आवाज है। और हमें इन चीज, जब बुरे अपनी बुराई नहीं छोड़ रहे हैं तो हमें अपनी अच्छाई क्यों छोड़नी चाहिए। और हमें मुस्बत बातें जो हैं, अमन की, आश्ती की, मोहब्बत की जो आवाज है उसको क्यों नहीं बुलंद करना चाहिए। हमें उन लोगों को शिकस्त देनी चाहिए, उन लोगों को हराने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जो दहशत और वहशत का कारोबार कर रहे हैं। आज विज्ञान भवन से, हिंदुस्तान की सरजमीन से, दिल्ली की सरजमीन से, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हजरत निजामुद्दीन औलिया और शाह कलीमुल्लाह शाहजहांआबादी की सरजमीन है, वहां से वजीर आजम ने जो बात कही है हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए और इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो तमाम लोग जो नफरतों के कारोबार में यकीन रखते हैं और अपना मुनाफा तलाश करते हैं, उनकी हमारे समाज में अब कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें ये नहीं भूल, हमारे यहाँ मुट्ठी भर लोग हैं जो कि इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। हमें उन तमाम लोगों को वजीर आजम के इस बयान के जरिए एक तरफ किनारे लगाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें इस बात पर यकीन करना चाहिए कि वजीर आजम ने जो कुछ कहा है उसको हिंदुस्तान में हर वो शख्स जो मुल्क में यकीन रखता है, जो गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखता है, जो इंसान दोस्ती में यकीन रखता है, वो बुनियादी तौर पर क्या उन तमाम लोगों का साथ नहीं देगा जो कि इस इंसान को इंसान से लड़ाने की कोशिश करते हैं। ये सरजमीन वो सरजमीन है जो इकबाल के लफ्जों में शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। यही आज वजीर आजम की तकरीर का खुलासा था और मैं समझता हूं यही हमारा मैनिफेस्टो और मंशूर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। विनोद बंसल साहब, मैं आपको बातचीत में अब लाना चाहूंगा। विश्व हिंदू परिषद के आप स्पोक्स पर्सन हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ये तमाम बातें कही हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात कि इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी करने वाले किसी मजहब के नुमाइंदे नहीं हो सकते। यानी कुल मिलाकर बात वही कही गई है कि दहशतगर्दी या इस तरह के काम में जो लोग मुलव्विस हैं वो किसी धर्म से उनका नाता जोड़ने की कोशिश ना की जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग सबसे ज्यादा आगे रहते हैं ये काम करने में।
अपने आप को नरेंद्र मोदी का पक्का भक्त भी कहते हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हो या बजरंग दल का कार्यकर्ता हो। क्या ये काम अपने मतलब पीएम की ये सलाह, ये नसीहत मानने के लिए आप तैयार होंगे या नहीं होंगे? सीधा सवाल आप। पहले मुझे बताओ, ये काम का क्या मतलब, आप जरा डिफाइन कर दीजिए, कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कौन सा काम करता है जिसकी आप बात करना चाहते हैं? नहीं, आपके आप आपने क्या माइंडसेट बना रखा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल? माइंडसेट जो है वो तो पूरे देश का है ना, कि कट्टरवाद के लिए किसी एक खास मजहब को जिम्मेदार ठहराना, दहशतगर्दी की कोई इंसिडेंट अगर हमारे सामने आता है तो दहशतगर्दों का मजहब बताकर उस मजहब को दोषी बनाना, ये सारी बातें तो आप करते हैं ना, आपका संगठन करता है। तो आज की इस नसीहत के बाद क्या ये सारी चीजें देश से बंद हो जाएंगी? जो कट्टरवाद का पाठ पढ़ाया जाता है वो नहीं होगा, ये माने, ये उम्मीद करे देश की नहीं? समीर भाई मुझे बताओ कि अभी लेटेस्ट कल की घटना बताता हूं आपको। जी। देखिए, पीएम की बात को किसी में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, हमें कोई डाउट नहीं है कि निश्चित रूप से दहशतगर्दी यहाँ से खत्म होनी चाहिए। हाँ। और दुनिया में अगर शांति की स्थापना अगर कोई कर सकता है तो भारत और भारतीयता और भारतीय जो मापदंड है, भारतीय संस्कृति वही कर सकती है, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन उसके लिए लेकिन आपको साथ ही साथ- सारे मजहब के नहीं, लोगों सुनिए। को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। बंसल साहब, सीख तो ये है, नसीहत ये है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, मैं भी, मेरी बात पूरी तो होने दो। मैं भी ये बात कर रहा हूं कि देखिए, कौन सा मजहब है जिसके लोग निकल करके कट्टरवाद की तरफ जाते हैं? जरा एनालाइज करना, मेरी बात को पूरी होने देना जरा। आपको अपने आप ही आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि आखिरकार किस मजहब के लोग हैं जो कि कट्टरवाद में सबसे ज्यादा दुनिया में लिप्त हैं, भारत में भी लिप्त हैं। कौन से लोग हैं जो सीधा सीधा कहते हैं कि राष्ट्रपति अगर मेरे घर में आया तो मैं उसकी बोटियां नोच के खा जाऊंगा? कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं, देखिए कौन से लोग हैं जो मजहब के नाम पर कहते हैं कि नहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक मिनट, मेरी बात, आप जो बातें कह रहे हैं, आप फिर उसी डायरेक्शन में सबको समय दिया, सबको समय डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं, मैं डायरेक्शन नहीं, मैं मेरे सवाल का जवाब जो है वो ना में मिल रहा है। नहीं, हम नहीं सुधरने वाले। देखिए, नहीं, आप इसका मतलब क्या आप वो बुलवाना चाहते हैं जो आप कहें मैं वो बोलूं? नहीं, मैं वो बोलने नहीं कह रहा हूं कि पीएम की नसीहत का कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। भाई मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मैं कहता हूं पीएम ने वो बात कही है जो सत्य हैं, सिद्ध हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आखिरकार अल्लाह अकबर के नाम पर कौन कौन दहशतगर्दी करता है? आखिरकार देखिए, पीएम ने कहा कि कंप्यूटर होना चाहिए कुरान के साथ में, लेकिन कुरान की शिक्षाएं गड़बड़ हैं या वो कट्टरपंथी जिम्मेदार है इसके लिए, जिसलिए युवा जो है कंप्यूटर लेने के बावजूद भी, कुरान हाथ में लेने के बावजूद भी आईएसआई से जुड़ रहा है। आखिरकार क्या कारण है? क्या कारण है कि देश के अंदर देश की सत्ता के खिलाफ जो आवाज बुलंद हो रही है? यही तो कहा है उन्होंने कि कट्टरवाद के लिए, आतंकवाद के लिए, दहशतगर्दी के लिए कोई एक मजहब जिम्मेदार नहीं है। जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं वो किसी मजहब के नहीं हो सकते। आखिरकार जामिया इस्लामिया में सरकार का विरोध होता है, क्यों होता है? आखिरकार जेएनयू में इंशाअल्लाह के नाम पर जो भारत के टुकड़े होने की बात करते हैं, क्यों करते हैं? ठीक, देखिए, प्रधानमंत्री मैं समझ गया, आप दूसरे मेहमानों को शामिल कर लूं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि देखिए, दहशतगर्दी किसी मजहब का। ठीक है, शायना एनसी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हो गया, शायना एनसी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी की। शायना जी, आप रिएक्ट करना चाह रही हैं बहुत देर से। मैं भी आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मैसेज देश को देने की कोशिश की गई, लेकिन क्या वो जमीनी तौर पर अमल में लाया जा सकेगा? क्या वाकई आप अपनी पार्टी से जुड़े हुए संगठनों के जो लोग हैं उनकी सोच बदलने में भी कामयाब हो पाएंगे क्या? 100%, क्योंकि मोदी जी में राजनीतिक इच्छा शक्ति है। समीर जी कहते हैं अंग्रेजी में कि अ पॉलिटिशियन इज ओनली थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन, अ स्टेट्समैन इज थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। जब मोदी जी ने आज इस्लामिक कल्चर के बारे में बात की तो उन्होंने क्या कहा कि सूफीज्म से ये जो मैसेज जाता है अमन का, पीस का, लव, ब्रदरहुड का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड इन एम्पावरिंग मुस्लिम यूथ। वी वांट देम टू हैव अ कुरान इन वन हैंड एंड अ कंप्यूटर इन द अदर। किस तादाद में वो इस्लामिक हेरिटेज के बारे में, प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडरेशन, और मुसलमान जितने भी कौम के लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनके बारे में कि उनके पास कितने डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स, कम्युनिटी लीडर्स, जहां सबका साथ सबका विकास एक टैगलाइन नहीं रहता है, वो एक कौम तक सीमित नहीं होता है, उनके लीडरशिप दिखाते हैं कि प्लूरलिज्म ऑफ सोसाइटी इज व्हाट मेक्स इंडिया।
जब वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जब वो शायना बोलते हैं जी, ये अलग सारी अलग बातें मजहब बहुत के लोग अच्छी हैं। कोएग्जिस्ट मैंने होते आपसे हैं, पहले जो मेरा एक पहला सेंटेंस यूनिवर्सल यही था कि ये सारी बातें वैल्यू बहुत है। अच्छी हैं। देखिए मैसेज ये बहुत अच्छा आपको है। समझने यही की बताने की कोशिश जरूरत कर रहे हैं है कि हर धर्म की रोशनी में एक ही नूर है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उस पर अमल करने के लिए आपके ही अपने संगठन या आपके ही अपने नेता समीर तैयार अब्बास साहब, हैं क्या? एक बात बोलूं, जो लगातार बस एक एक धर्म लाइन। के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। बयानबाजी नहीं, हम तो सच्चाई बताते हैं। कौन हमने जो बयानबाजी बताया कर उसमें रहे हैं? एक- बयानबाजी एक- है। एक बताएं। शब्द में भी गलत हो तो मुझे बता कौन दीजिए। बयानबाजी कर रहे हैं? हमने जो एक सेकेंड है, हमने जो बयानबाजी की तो लंबी फहरिस्त है शायना जी, आप भी जानती हैं। वक्त बर्बाद होगा इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आप विनय कटियार का बयान उठाकर देख एक लीजिए। सेकंड, उन्होंने कहा क्या सारे हम- मुसलमानों को क्या पाकिस्तान हम- चले जाना चाहिए। क्या हम बोल सकते हैं, एक लाइन बोल सकता हूं। गिरिराज सिंह कहते हैं इंडिविजुअल आपकी- कमेंट्स एक को मिनट, एक मिनट, बंसल साहब, मेरी बात अनसुनी रह जाएगी। आप ऐसा मत करें। जो नेतृत्व है उनके जी, नेतृत्व गिरिराज की सिंह की जो सोच बयान है- विचारधारा के बारे में चर्चा कीजिए। हाँ, देखिए, नेतृत्व के बारे में आप बयान टिप्पणी कीजिए जरूर। जो कोई इंडिविजुअल कमेंट्स है, जो लोग अपने आप को आकर्षित करना चाहते हैं या मीडिया अटेंशन चाहते हैं या अपने बलबूते बयानबाजी कर रहे हैं, वो जाने की वो क्यों कर रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको ये कहा कि आज के दिन हमें ये देखना है कि मोदी जी जब सबका साथ सबका विकास बोलते हैं तो वो डाइसेक्ट नहीं होता है कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन कौन है। इंडिया एज अ होल उन्होंने जो स्टेटमेंट प्लूरलिज्म को लेके बनाया दिया आज, मुझे लगता है कि आपको उजागर करना चाहिए। Because he says pluralism is what makes India. Our diversity strengthens us. It does not weaken us. This is the land where people of बिल्कुल सही various बात है। faiths and वो beliefs सारा स्टेटमेंट happily हमने दिखाया है coexist, शायना जी, वो सारा guided by स्टेटमेंट the हमने दिखाया है। universal value लेकिन of harmony लेकिन and आपको एक togetherness. देश को भरोसा भी दिलाना होगा कि नहीं, इस ये तरह की statement बयानबाजियां बहुत जो लोग भारी है, करते समीर जी। हैं और समाज को बांटने की कोशिश करते हैं मजहब के नाम पर, उनके खिलाफ भी एक्शन हो ताकि स्टेटमेंट बार ही है, समाज में एक हरकतें मैसेज तो जाए। ऐसी होना चाहिए। जूही सिंह जी, आप तो बयानबाजी की बात ठीक कर रहे है, हैं, जूही प्रैक्टिकल सिंह जी, तौर पे तो रोको आप। जूही सिंह जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जी Sameer bhai, pluralism and Sufism and the culture of India has not been created by the Prime Minister. We are honored that he has acknowledged it. दूसरी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर के इस बहुत बढ़िया वक्तव्य का अर्थ क्या है? क्या हम उनको एक इंडिविजुअल मान के चलें, क्योंकि कहा जा चुका, क्या वो एक्शन लेंगे अपनी पार्टी के उन सब लोगों के ऊपर जो उनके इस मंत्र सबका साथ सबका विकास के खिलाफ बोल रहे हैं? क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि ये इंडिविजुअल कमेंट्स हैं, आप केवल प्राइम मिनिस्टर को सुनिए। हम प्राइम मिनिस्टर को सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वी ऑल नो व्हाट ही मीन्स, बट हाउ इट प्लेज आउट इन ग्राउंड, और आप कैसे उन लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे। बंसल साहब खुद ही अभी अग्रीमेंट में नहीं है कि आतंकवाद को धर्म से आप ना इक्वेट करें, वो तो मोदी जी को ही पाठ पढ़ा रहे हैं। कि कब मोदी जी ने तो बात किया तालीम का, उन्होंने बात किया रोजगार का, उन्होंने बात किया युवाओं का। तो ये समीर भाई, हम सब एक जगह से आते हैं, कुरान हाथ में है, कंप्यूटर हाथ में है और सभी युवाओं के हाथ में है। उनका रोजगार कहाँ है, पहले ये बताएं, कितना रोजगार आपने दिया? इट इज वेरी इजी कि आप बड़ी बड़ी बातें कर लें और जनता को ये कह दें। ठीक है, आपका यानी ये कहना है कि बातें बहुत अच्छी की गई हैं, लेकिन सरकार के पास इसका रोड मैप भी होना चाहिए। ठीक है जूही जी, मैं आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मुबीन जहरा, ये जो एक्सट्रीमिज्म की बात होती है, कट्टरवाद की बात होती है, क्या इसका किसी भी तरह से, किसी भी धर्म से कोई नाता है क्या? देखिए समीर जी, अगर आप रिसर्च की बात करें रेडिकलाइजेशन को लेकर, एक्सट्रीमिज्म को लेकर, सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ वाजे करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि मेरे जितने समझदार को पैनलिस्ट हैं वो लोग इस बात को समझें कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, वासुदेव कुटुंब की जो हमने बात की है, तो कहीं ना कहीं हमें भारत की जो भूमिका है एक्सट्रीमिज्म के साथ लड़ने की, वो एक इंटरनेशनल पटल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि रेडिकलाइजेशन जो है वो किसी मजहब का हिस्सा नहीं है। रेडिकलाइजेशन जो है, अगर आप उसका डेफिनेशन देखें तो वो एक
आम जो सोच होती है किसी राष्ट्र की या किसी एक कलेक्टिव एंटिटी की, उसके खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक अतिवादी सोच लेके कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल आगे बढ़ता है, उसको रेडिकलाइजेशन कहते हैं और उनके खिलाफ खड़ा होता है। तो मैं बंसल जी प्लीज मुझे टोकिएगा नहीं, मैंने आपको नहीं टोका। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि अब समय आ गया है कि, और सबसे पहली बात समीर जी मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर प्रधानमंत्री वहां से बात करते हैं, वो किसी एक पार्टी का मत नहीं कहते, वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, डेमोक्रेटिकली चोजन एक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई वो एक पर्टिकुलर सोच को आगे बढ़ाएं, तो ऐसा नहीं हमें मानना चाहिए। हमें ये मानना है कि हम एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम कई विषयों में विश्व में एक लीडर के तौर पर उभरती हुई डेमोक्रेसी हैं। तो ये बात हमको समझनी है। और जहां तक हम मजहब और रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, और यहाँ समझदार मजमा है वो ये जानता है कि एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म किसी एक मजहब की देन नहीं है, लेकिन हमें उसके साथ साथ उसके कॉजेज में भी जाना है, उसकी वजूहात। मैं नहीं आप अरे भाई हर धर्म में मौजूद है एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है, हर धर्म में एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है। आपको नहीं पता? आप नहीं मुसलमान की बात ही नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ हर मजहब में कट्टर लोग मौजूद हैं, ये मान लीजिए जितनी जल्दी अच्छा है। मैंने कंप्लीट नहीं किया। नहीं बिल्कुल नहीं। आपने क्लियर कर दिया। आप इस देश के पीएम की भी नहीं सुनेंगे, आप इस देश के पीएम की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। खुद को उनका भक्त कहेंगे, खुद को मोदी भक्त कहेंगे, लेकिन उनकी सुनेंगे नहीं है। जी मुझे इस बात से आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? ठीक, इस्लाम के नाम पर है कि नहीं है? जैसे मोहम्मद किसके नाम पर है? नहीं है, नहीं है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। और बंसल साहब की बातें कहीं ना कहीं साफ कर रही हैं कि वो देश के पीएम को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और कुछ लोगों की कट्टरवादी सोच ये है कि वो पीएम की नसीहत को भी ठुकराने पर आमादा है। कोई गलत हो तो मुझे बताइए। ठीक, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। क्या दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता? इस पीएम नरेंद्र मोदी की इस नेक सलाह पर, नेक नसीहत पर अमल करने के लिए तैयार होंगे कट्टरवादी? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शाइना एनसी बीजेपी से हमारे साथ। शाइना, मैसेज बहुत भारतीय को गर्व है अपनी विरासत की विविधता पर। यहां पर तमाम मजहबों के लोग रहते हैं, और चाहे वो कोई भी जुबान बोलता हो, चाहे वो मंदिर में दिया जलाता हो या मस्जिद में सजदा करता हो, हर किसी का योगदान है। कुल मिलाकर वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारी विविधता है, जो अलग अलग मजहबों के लोग यहां पर मिलजुल कर रहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन होता क्या है कि जब इस तरह के बयान आते हैं कि भाई मुसलमानों की आबादी जो इस देश में बढ़ रही है वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, बात बात पर लोग पाकिस्तान भेजने की सलाह दे देते हैं। कह यह दिया जाता है कि नहीं, यहां पर तो हिंदुस्तान में जितने लोग रह रहे हैं सब राम के वंशज हैं, सब हिंदू हैं। तो इस तरह के बयानात जब आते हैं तो ऐसी सोच को और ऐसे नजरिए को, ऐसी नसीहतों को धक्का लगता है। क्या अब हम माने कि अब ऐसा नहीं होगा? समीर जी, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 60 साल इस देश में आप सिर्फ सेक्युलरिज्म वर्सेस सूडो सेक्युलरिज्म का डिबेट करते थे। आप वोट बैंक की राजनीति वर्सेस प्रगति की राजनीति। अभी मोदी जी की जो विचारधारा है बिल्कुल स्पष्ट है। हम जैसे लोग जो हिंदू, मुस्लिम, जैन हैं, क्या आप हमें भारतीय नागरिक नहीं मानते हो? हम जैसे इतने सारे उदाहरण है जहां क्रॉस कल्चर्स, मिक्स्ड मैरिजेस के प्रोडक्ट्स भारत के लिए और भारत के गर्व के लिए नाम, शान, पहचान कमा के उन्होंने ये भी कहा कि जो कंट्रीब्यूशन रहा है मुस्लिम स्कॉलर्स का और जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया है उसको आगे लेने की आवश्यकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि कुरान और कंप्यूटर, ताकि हम शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर हो। आज आप सचर कमेटी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करें तो पता चलता है कि कौन से प्रदेश में मुसलमान सबसे आगे और कौन से में सबसे पीछे। लेकिन हम ये विवाद में न जाते हुए, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो इस वजह से है
क्योंकि वो मानते हैं कि भारत के हर एक नागरिक एकजुट इस मुहिम में भागीदार हो और सबका साथ सबका विकास हो। अब रही बात कि जब आप एक विश्लेषण करना चाहते हैं, इस तरह के बयानों पर भी रोक लगेगी, इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। शायना जी, मोदी जी के शासनकाल में लोग सुनेंगे, कुछ दिनों तक याद रहेगी, लेकिन जो नेता लगातार टीवी पर आकर इस तरह के बयान देते रहते हैं, वो भी लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि जब मैं एक बात बोलूं, आप समीर अब्बास देखते हैं कि ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स आते हैं, तो इसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो इस देश में एक भी राइट, कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ है, जिस पैमाने पे पिछले शासनकाल में हमने देखे हैं, भागलपुर के राइट्स हो, सिख राइट्स हो, एटसेट्रा, वो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अमन और एकता की भाषा वो लोगों तक पहुंच चुकी है जो कभी कभी अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री का ये बयान था एक स्टेट्समैन का बयान, एक पॉलिटिशियन या नेता का बयान नहीं। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद अली खान साहब, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, कुल मिलाकर बीजेपी का यह कहना है कि भाई जो टॉप लीडरशिप से जो बयानात आ रहे हैं उनको फाइनल माना जाए, बाकी जो नेता इक्का दुक्के इस तरह के बयान देते रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए दे रहे हैं, उस पर ध्यान ना दे देश। तो अब्बास साहब, अगर टॉप नेता की बात हो रही है तो मुझे ये बता दीजिए, जो वो मंत्री हैं केंद्र के, जो जब वो इंसान एक मुजफ्फरनगर में मारे गए इस आरोप पे कि उनके यहाँ गौ मांस रखा था, तो उनके कातिल के जनाजे में गए, भारत का झंडा चढ़ाया उनके जनाजे पे और हाथ जोड़ के सर झुकाया। वो केंद्र के मंत्री थे, तो मैं मानता हूं कि वो भी बड़े नेता होंगे। मुझे शाइना जी, सचमुच में शाइना जी दिल से कहना चाहता हूं कि आपके मुंह में घी शक्कर, काश जो आज आप बात कह रही होती यही मंशा होती हमारी सरकार की, हमारे नेताओं की। मगर सचमुच जब आप ये बोलती मुझे याद आ जाता है घर वापसी। आप कहती हिंदू मुसलमान साथ शादी करते हैं, मुझे वो मिसालें याद आती हैं जहाँ हिंदू मुसलमान जब ज्वाइंट मैरिजेस हो रही थी और अलग अलग दलों के लोग आपका नाम लेके पहुंच जाते थे वो शादियां तोड़ने के लिए। मुझे वो बयान याद आता है बिहार चुनाव में अमित शाह जी का, जब उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पे भाजपा को हराया तो पाकिस्तान में पटाखे फटेंगे। किस तरफ इशारा था ये? मुझे वो बयान याद आता है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि अगर कब्रिस्तान में बिजली आती है तो शमशान में भी आना चाहिए। क्या जरूरत थी ऐसे बयानबाजी की? मैं चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ऐसे स्टेट्समैन हो कि वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति करें। मैं सच्चे दिल से ये चाहता हूं। मगर दुख की बात ये, जब हम चुनाव के करीब आते हैं तो आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा ही बदल जाता है, सिर्फ धर्म 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 ही दिखता है। और आप आज जो सकारात्मक बातें कर रही हैं 4 साल बाद, मैं दुख होता है कहते हुए कि जब वो बेचारा नौजवान बच्चा 14 साल का जो जिसे ट्रेन में मार डाला था बस सिर्फ मुसलमान होने की वजह से, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि कोई राइट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ? एक बड़े अखबार ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक हेट ट्रैकर बनाया था देश का, जब दिखाया था कितने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। आप लोगों ने उस पर क्या बयानबाजी की मैं आपको याद नहीं दिलाना चाहता। तो इसलिए आप लोगों की मैं माफी चाहता हूं, बट आप लोग राजनीति को ले गए ना पिछले 4 साल में, इतिहास याद रखेगा। ये जो चिंताएं हैं ये कैसे दूर होंगी? बयान तो बहुत अच्छा है, मैसेज आज गया भी बहुत अच्छा है इस प्रोग्राम के बाद। नहीं देखिए, ऐसा नसीहतें दी गई हैं। नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एक बात यहाँ इजाजत आपकी लेके ये क्लियर कर दूं कि मुसलमानों के सर खाली दहशतगर्दी को थोपना सही नहीं है, जैसा कि आप मुस्तकिल कह रहे हैं। असल बात ये है, आप IRA जो है, आयरिश रिपब्लिक आर्मी हो या सिन्हाला तशद्दुद पसंदी हो या LTTE हो या बर्मा के अंदर रोहिंग्यान का मामला हो, या हमारे यहाँ खुद नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स के अंदर एक तरह से इंतहा पसंदी हो, सेंट्रल बिहार में हो, इसको किसी मदद से नहीं जोड़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात जो है वो ये है कि जो बात शाइना जी कह रही थी कि कुछ लोग सिर्फ शोहरत पाने के लिए या अपना TRP बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, मुझे शाइना जी से ये कहना है कि वजीर आजम से बड़ा कोई नहीं होता है। आप उनके जो कुछ उन्होंने कहा है, उनके जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं
उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मंत्री परिषद के लोग हैं, उनको अब प्रधानमंत्री जो है उन्होंने जो कुछ कहा है उसका अनुसरण करना चाहिए, उसकी क्या अनुपालन करना चाहिए, उसकी पासदारी करनी चाहिए। वजीर आजम ने आज जो कुछ कहा है हिंदुस्तान की एक रोशन तस्वीर दुनिया के सामने पेश की है। मैं हाथ जोड़ के एक हिंदुस्तानी के तौर पे गुजारिश करूंगा अपने उन दोस्तों से जो नफरत की बुनियाद पर अपनी तस्वीर को उभारना चाहते हैं कि आप शायद अपनी शक्ल को तो एक तरह से रोशन कर ले, लेकिन हिंदुस्तान जो है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे आपको बचना चाहिए। और हमें जो वजीर आजम ने बात कही कि एक हाथ में कुरान हो, एक में कंप्यूटर हो, ये वो पहले भी कह चुके हैं। हम इसकी कद्र करते हैं, हम इसकी तायीद करते हैं, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसके अंदर इसको एक हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री का बयान सिर्फ एक बयान नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो हिंदुस्तान की तालीमी पॉलिसी है, एजुकेशनल पॉलिसी है, उसका हिस्सा बनना चाहिए और उस पर पूरी तरह से अमल दरामद होनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए बंसल साहब कुल मिलाकर सीख हिंदुस्तान के अंदर के लिए ही है। तशद्दुद जो है संघ में वो गलत, कुछ दिनों पहले ये कहा गया कि भाई वो हिंदू ही क्या जो कट्टर ना हो, तो सबको कट्टर होना पड़ेगा। अब ये आप लोग कैसे अमल में लाएंगे पीएम की इस नसीहत को, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। और पीएम ने एक बात साफ साफ कही है कि आतंक के खिलाफ मुहिम कभी किसी धर्म के, किसी मजहब के खिलाफ नहीं हो सकती। और आप लोगों के जब बयानात देश सुनता है तो ऐसा लगता है कि वो मजहब के खिलाफ ही है। दहशतगर्दी का उतना जिक्र नहीं होता जितना मजहब का जिक्र होता है। समीर भाई मुझे थोड़ा सा पेशेंसफुल जी जैसे बाकी बोलिए आपका टाइम है। बिल्कुल जैसे पैनलिस्ट को बोला, मुझे लगता है उतना आप मुझे समय देंगे। जी मैं पीएम की बात को कोट इन कोट बोल रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी और हमला करने वाले शायद ये नहीं समझते कि नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए वो खड़े होने का दावा करते हैं। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अब एक बात, दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई जो जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उस दहशतगर्दी में क्या आप इग्नोर कर सकते हो? मैं कहता हूं ठीक है कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, नो डाउट, मानते हैं आप ये मानता हूं, लेकिन सारे जो आतंकवादी हैं वो एक मजहब के क्यों होते हैं, ये भी मानते हैं नहीं मानते? नहीं, मेरी बात जवाब दीजिए। आप पॉजिटिव रहिए, आप बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है। अभी अख्तरुल हसन ये बात बिल्कुल गलत है। मेरी बात तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे मजहबों से भी ताल्लुक रखते हैं। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है। आसिफ साहब ने बोला, उनमें जितनी भी बातें कही उन्होंने, उनमें 90% इस्लामी है। कौन, मुझे बताइए कहां पर है नॉन इस्लामिक स्टेट, नॉन इस्लामिक? मुझे बताइए भारत में कोई भी दहशतगर्द, कोई भी दहशतगर्द, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी ने भी किसी की जान किसी मजहब के नाम पे ली है क्या इस्लाम के अलावा? मुझे बता दीजिए, जवाब दीजिए। आपके सारे चैनल पैनलिस्ट में मैं इनवाइट करूंगा। बंसल साहब, आप जैसा वरिष्ठ पढ़ा लिखा नेता ऐसा बयान देता है अपने आप को भी शर्मिंदा करता है और उस दल को भी शर्मिंदा करता है जिसके बिहाफ पे वो बयान दे रहा है। मजहब पर आधारित है। आखिरकार पाकिस्तान की समस्या जो हुई है, यही तो कह रहा हूं। पीएम नरेंद्र मोदी जो बयान दे रहे हैं, जो नसीहत दे रहे हैं, उसके ठीक उलट आप लोग चल रहे हैं। उलट हम नहीं चल रहे, उलट चल रहे हैं, उलट आप चल रहे हैं। इसीलिए आप कैसे बैलेंस करेंगे? मेरा सवाल यही था। देखिए, एक तरफ संघ आपको पाठ पढ़ा रहा है कि कट्टर बनो, पीएम मोदी कह रहे हैं कट्टरता छोड़नी पड़ेगी। कैसे आप लोग बैलेंस करेंगे? ठीक है, मुझे बताइए आखिरकार अब आपके सवाल का जवाब। बादशाह मैं एक बात पूछूं? अरे भाई आपने इतना लंबा सवाल पूछ लिया, एक मिनट रुक जाइए। भाई साहब मैं एक सवाल, एक लाइन बोलूं? नहीं दिया और अभी भी नहीं दे रहा। अरे आप ही बोल रहे थे देर से। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं बोलना तो कोई बात नहीं। बंसल साहब आप ही बोल रहे थे। देखिए, आपके दर्शक सब अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कैसे बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूं आप फिर ठीक है, फिर व्यूअर्स को छोड़ दीजिए। डॉक्टर जहरा बिल्कुल, थैंक यू समीर। देखिए, मैं यहाँ पे बंसल जी की बात पे एक बात ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही एक इमोशनल आउटबर्स्ट सा लग रहा है कि सारे मुसलमान जो हैं वो आतंकवादी हैं। तो अगर कोई चोर, सारे दहशतगर्दों का मजहब इस्लामी क्यों होता है? आप बोलने नहीं बोला ना आपने कहा सारे दहशतगर्दों का मजहब इस्लामी क्यों होता है? बोला ना आपने, तो अब उसका जवाब दीजिए। अच्छा जवाब तो ले लीजिए, आराम से बात करिए।
नहीं बंसल साहब, मैं चाहती हूँ कि एक सभ्य तरह से हम बात करें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही सीरियस इशू जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने उठाया है, जैसे वासे साहब ने भी कहा, वासे साहब ने भी कहा, नहीं मुझे बात कंप्लीट करने, आप मेरी बात सुनिए, नहीं आप मेरी बात सुनिए, मैं उसी को सभ्य समझूंगी। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। मैं आपको बिल्कुल सभ्यता नहीं सिखा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आपने अगर मुझे बहन कहा है तो आप अपनी बहन की बात सुने और अपनी बहन को भी बोलने दें। ठीक है, ठीक है, अब बात ठीक है, मैं बोलूं? ओके बंसल जी, देखिए ऐसा है कि अगर हम ये सोच मान लेते हैं, वासे साहब ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, मुझे मैं पहले बताना चाह रही थी, मेरी बात को काट दिया गया, कि टेररिज्म कोई सिर्फ एक इस्लामिक टेररिज्म नहीं है। और जो आप ये जानते हैं कि कुछ इस्लामिक संस्थाएं भी हैं, रिलीजियस संस्थाएं भी हैं, जिन्होंने इसको स्ट्रिक्टली कंडेम किया है कि जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम का पालन करने वाला नहीं है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो मैं शुरू में आपको समझा रही थी, मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि जो भी एक्सट्रीमिस्ट थॉट होती हैं, अगर हम एक्सट्रीमिस्ट थॉट को प्रमोट करेंगे सोसाइटी में, उसके लिए आप जानते हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है, सोशल मोटिवेशन होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम पहली बात तो अगर हम इसको जनरलाइज अगर कर देंगे कि केवल एक मजहब के लोग जो हैं वो रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो हम वहीं पे अपनी पहली जंग हार जाएंगे। क्योंकि हम जो है हम उनकी जो सोच है, जो वो चाह रहे हैं कि हम एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करें, हम दहशत फैलाएं समाज में, हम लोगों को कंफ्यूज करें, हम वायलेंस फैलाएं, वो वहीं पे, वो पहला कदम तो हमने उनको वहीं पे उनका आसान कर दिया। और दूसरी बात, नहीं बंसल जी, दूसरी बात ये है कि भारत जो है, हमारा जो देश है, वो किसी एक से नहीं बना है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने माना है, हमारी कल्चर मानता है, हमारी किताबें मानती है, यहाँ की जो भक्ति सूफी थॉट है, जिसको सिंक्रेटिक थॉट कहते हैं हम, यहाँ सिंक्रेटिक थॉट की बात होती है, मिलीजुली सभ्यता की बात होती है। तो वहाँ कहीं ना कहीं, मैंने शुरू में कहा था, मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगी कि कहीं ना कहीं भारत एंड टेररिज्म के खिलाफ अगर लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में भारत का एक बहुत अहम रोल है, वो इसी वजह से है कि यहाँ हर तरह की सभ्यता, हर तरह की सोच को एक आवाज मिलती है, एक मेल्टिंग पॉट है। तो कहीं ना कहीं जब हम अतिवादी सोच की बात करते हैं, स्टेटमेंट्स की, समीर जी मैं उन स्टेटमेंट्स को डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हम मुद्दे से हट जाते हैं, हम पॉलिटिसाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसको एक सोल्यूशन के तौर पर देखना है और सोल्यूशन ढूंढना है। क्यों हमारा युवा जो है एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, चाहे वो मुसलमान युवा हो, चाहे हिंदू युवा हो, क्या रीजंस हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारे यूथ जो है वो टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि टेररिज्म गलतियां हो रही है वो भी मानिए, कासगंज में गलती हुई, आपसे कासगंज में गलती हुई, ये भी मान लीजिए, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। जो मुस्लिम कट्टरवादी है उनका भी विरोध कीजिए, जो हिंदू कट्टरवादी है उनका भी विरोध कीजिए, सारे धर्मों में जो कट्टरवादी हैं उनकी सोच को निकाल बाहर कीजिए, तब होगी प्रॉब्लम सॉल्व। इस्लाम में कट्टरपंथी दूसरों पर उंगली उठाने से कभी समस्या सॉल्व नहीं होती। जूही जी, ठीक है, ठीक है, जूही जी, और आज ये जिन बातों का भी हम जिक्र कर रहे हैं, जो किंग अब्दुल्ला है उन्होंने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा आजकल न्यूज में जो हम सुनते हैं, जिस तरह की न्यूज आती हैं अलग अलग मजहबों के लोगों को लेकर, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों को बांटने का काम कर रही है। और हमें यह समझना होगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई है वो किन्हीं दो मजहबों के बीच की लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है इस बात में वो बहुत कुछ कह गए। समीर जी, लेकिन एक मजहब के लिए है बस। समीर जी, प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही, बंसल जी जैसे लोगों को मनाना ये मानेंगे ही नहीं। तो प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस तरह के बयान देते हैं, जो आतंकवाद को मजहब से जोड़ते हैं, जो समाज को तोड़ते हैं, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, क्या इन लोगों को प्रधानमंत्री अगले इलेक्शन में टिकट नहीं देंगे? इतना तो भारत के प्रधानमंत्री कर सकते हैं ना, बाकी अन्य पार्टियां भी उनका एग्जाम्पल फॉलो करेंगी। जो अच्छी बातें वो करते हैं उनको अमल में लाने का सबसे
सहज तरीका है। जो अभी कहा गया कि लोग व्यक्तिगत बयान देते हैं, प्रधानमंत्री की बात के साथ नहीं चलते हैं, तो व्यक्तिगत बयान प्रधानमंत्री के संज्ञान में आए और ऐसे लोग जनप्रतिनिधि न बन पाए, कम से कम हमारी पार्लियामेंट में न जा पाए। नहीं, लेकिन जूही जी प्रधानमंत्री का एक मिनट प्रधानमंत्री का जो बयान है ना, वो तो पूरे देश के लिए है, वो सिर्फ बीजेपी पार्टी तक सीमित नहीं है। इसके लिए हम सबको मुझे लगता है कोशिश करनी पड़ेगी। आपकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट बयान देते हैं। पहले ही कह दिया आजम खान जी को भी समझा लो जरा, तो उनको भी समझाना पड़ेगा। समीर भाई, मैंने पहले ही कह दिया कि प्रधानमंत्री शुरुआत करें, हर पार्टी इसको फॉलो करेगी। हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। प्रधानमंत्री ने सही कहा, लेकिन शायद हर पार्टी इसको फॉलो करेगी और मैं कमिटमेंट देती हूं। लेकिन बंसल जी जैसे लोग, जिनके संगठन के लोग, अगर कोई कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज भी करता हो, वहां जाकर ये लोग मार पिटाई करते हैं। लोगों के घर में अगर दो रिलीजन के लोग शादी करके रह रहे हो, वहां मार पिटाई करते हैं, थाने में पुलिस के साथ पिटाई करते हैं, क्योंकि इनको स्वीकार्य नहीं है कि दो धर्मों के लोग साथ रह सकें। ऐसे लोगों को शर्मसार होना चाहिए। ऐसे लोग प्रधानमंत्री को क्या बात करेंगे? उनको रोकने की जरूरत है। सर आप सर सुनिए तो, सर इतनी तो कम से कम बात रखिए कि दूसरों की बात सुनिए। तो आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा धमकाने वाली हो सकती है, आपकी विचारधारा दहशतगर्दी को इंकरेज करती है, क्योंकि आप सुनने की तो आपकी बात नहीं मानेगा, चिल्लाने से नहीं मानेगा सर। लोग यहाँ आपसे डरते नहीं है, आप यहाँ कोई दहशत की बात नहीं कर रहे हैं सर। हम दहशत में नहीं है, आप जितना भी चिल्लाए हम डरेंगे। आप बंसल जी डराइए मत, डराइए मत, लोगों को मत डराइए, धमकाइए मत, धमकाइए मत, डराइए मत, आराम से बात करिए, चिल्लाइए मत। यहाँ तो आप ही दहशतगर्दी फैला रहे हैं बंसल जी। आप प्रधानमंत्री की किसी बात को नहीं मानते। चिल्लाइए, आपकी खुद की मानसिकता दिखती है, खुद दिखता है कि आप किस तरह का आतंकवाद। साफ साफ क्यों नहीं बोलते बंसल साहब? आप साफ साफ बोलिए कि हम पीएम नरेंद्र मोदी की इस नसीहत को ठुकराते हैं। नसीहत हमारे लिए हम नहीं मानने वाले, हम नहीं मानने वाले, ये बोलिए। अरे सीधे सीधे बोलिए ना, आप जैसे कट्टरपंथियों के लिए। भाई मुझे बताइए, आप जो मजहब का नाम जोड़ रहे हैं बार बार, यही तो कहा है पीएम ने, और ये एड्रेस यही तो पीएम ने कहा है। पीएम किसको एड्रेस कर रहे थे पता है आपको? आपको ना हमें नहीं एड्रेस कर रहे थे। पीएम एड्रेस कर रहे थे उन उलेमाओं को, उन मुसलमानों को जो कट्टरपंथ से जुड़े रहते हैं। अधिकांश तौर पर उनकी वजह से, उनकी प्रीचिंग की वजह से। तो उनको वो कह रहे थे, उनको वो कह रहे थे कि किसी धर्म का नाम ना लो, दहशतगर्दी को मजहब से ना जोड़ो। ये उलेमाओं के लिए था। मुझे बताइए ना, ये दहशतगर्दी वासे साहब, ठीक है, वासे साहब मौजूद थे वहां पर। शिक्षाओं के कारण वासे साहब सुन लीजिए, लैपटॉप उनके हाथ में होने के बावजूद, सुनिए कुरान हाथ में होने के बावजूद। ठीक है बंसल साहब, वासे साहब डायस पर मौजूद है पीएम के साथ। सुन लीजिए वासे साहब। समीर साहब देखिए, समीर साहब ऐसा है कि मैं किसी से कोई इशू ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं, और आपके हर प्रोग्राम में आपने हमेशा दहशत की, तंग नजरी की, नफरत की, तासुब की हमेशा मुखालफत की है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मैं विनोद बंसल साहब से ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं ISI का, बोको हराम की, जैशे तैयबा की, लश्कर जो और जैशे मोहम्मद है उनकी, लश्कर तैयबा की, सबकी भरपूर निंदा करता हूं। ये दुनिया के दुश्मन बाद में है, पहले इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है। क्या ये इसके लिए तैयार है कि अपनी सफों के अंदर जो इंतहा पसंद है, नफरत का कारोबार करने वाले हैं, उनकी उसी तरह निंदा करें जैसे प्रधानमंत्री ने क्या इशारा दिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और वो ये कि अगर आपको इंसानियत को बचाना है, मानवता की रक्षा करनी है, आगे बढ़ाना, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, मजहब का देखिए, अपने मजहब का इस्तेमाल करके इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो अपने मजहब का भी नुकसान कर रहा है। हाँ, वो अपने मजहब का भी नुकसान कर रहा है। जो भी किसी भी मजहब से जुड़ा हुआ शख्स जो मजहब का नाम लेकर ये सब करे, वो कौन सी मजहब की किताब को पढ़ के जा रहे हैं ये भी समझना पड़ेगा।
आखिरकार कौन लोग हैं जो उनको उनके लिए बता रहे हैं वहां जाने के लिए? आखिरकार कौन सी बात कही है जिसके कारण और उसको समझना चाहिए। जो निकल नहीं पा रहे हो आखिरकार। बीएचपी के कार्यकर्ताओं को भी किसी ने भड़काया होगा ना, कासगंज में निकल पड़े थे, वो निकल पड़े थे, एक जगह तिरंगा फहराया जा रहा था, निकल पड़े थे वहां पर माहौल खराब करने, माहौल खराब करने निकल पड़े थे ना, किसी ने भड़काया होगा, सम्मान के लिए काम किसी ने भड़काया होगा ना। का कार्यकर्ता कभी भी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर तरफ दोनों मजहबों में, हर मजहब में जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए, देखिए ना कि किसी एक मजहब के खिलाफ। नहीं, मैं कहता मेरी इल्तिजा बस यही है, सिर्फ बात करने की नहीं है, बात यह है कि काम करने वालों को भी रोकिए। एक तो स्टेटमेंट की तो आप भर्त्सना कर रहे हैं, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, लेकिन आपने भर्त्सना उन लोगों की नहीं करी। आखिरकार जो सीधा सीधा जान ले रहे हैं, आखिरकार उनको क्यों नहीं समझाना पड़ेगा? हर कोई भर्त्सना कर रहा है, हर कोई निंदा कर रहा है, हर कोई कंडेम कर रहा है, आप कैसे करें? वासिफ साहब और क्या कर लेंगे? मैं कहता हूं निंदा के अलावा और क्या कर लेंगे? वासिफ साहब क्यों नहीं कर सकते? आखिरकार उनके यूथ भड़क रहे हैं, आखिरकार कौन सी शिक्षा है जिसके कारण वो भड़क रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आईएसआई के साथ में? क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ में? पाकिस्तान जब जीतता है तो मिठाइयां क्यों बांट रहे हैं? डॉक्टर जहरा, एक मुझे लगता है आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए डॉक्टर जहरा, क्योंकि बार बार ये आरोप लगता है कि क्यों आखिर इस्लाम के नाम पर ही सबसे ज्यादा आतंकवाद, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है, इस्लाम के नाम पर ही क्यों लोगों को भड़काया जा रहा है? क्यों? गलत है, बेबुनियाद है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच ये नहीं। एक बात सवाल है, ये बंसल जी का सवाल है या आम सवाल है? पहली बात तो ये है, ठीक है। और जैसा कि वासिफ साहब ने भी कहा और मैं भी ये कहूंगी कि हम हर तरह का जितना भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम के नाम पे एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं उसकी हम स्ट्रांगली उसको कंडेम करते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, कई मजहबी तंजीमें भी हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। रही इस सवाल की, और ऐसे लोग अपने मजहब का भी नुकसान कर रहे हैं, जैसे आईसिस है तो इस्लामिक स्टेट के नाम मुझे पर लगता है उसने प्रधान फैलाया तो उससे नुकसान हुआ। नहीं, बिल्कुल नुकसान हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है समीर जी कि क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं काम कर रहा? क्या हमारे देश का कानून नहीं काम कर रहा? क्या हमारे देश के जो लोग हैं जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं या जो एक सिस्टम है जो उनको चेक कर रहा है, क्या वो काम नहीं कर रहा? हमारी चिंताएं इस पे होनी चाहिए कि समाज में आतंकवाद क्यों फैल रहा है, यूथ आतंक की तरफ क्यों जा रहा है बंसल जी? और आतंक का जो डेफिनेशन है वो केवल यही नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, वो तो है, मैं ये नहीं कह रही, आप बंसल जी कहेंगे कि नहीं, आप कह रही कि वो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि किसी भी तरह की अति सोच, वायलेंट सोच, किसी भी दूसरे इंसान को लेकर, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, वायलेंट सोच शुरू से लेके आखिर तक, जो छोटी सोच जब होती तब कहीं जाके बड़ी सोच बनती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये चाहते हैं, हम सोल्यूशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन हो, कहीं ना कहीं ये एक हमारे समाज से ये खत्म हो, तो हमें इसके लिए मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत साफ साफ कह दिया कि हमें सबको मिलजुल के काम करना है टेररिज्म के खिलाफ, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ। सबसे पहले हमें रेडिकलाइजेशन के खिलाफ काम करना है, उसके बाद ही हम टेररिज्म के खिलाफ काम कर सकेंगे। मोहम्मद अली खान साहब, बदलेगा कुछ उम्मीद करें, बदलेगा कुछ उम्मीद करें, क्योंकि टॉप लीडरशिप की तरफ से ये बयान आया है। अब बाकियों के लिए मैसेज तो है, मैं एक बात बोलना पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग जो हैं, या बंसल साहब जैसे बीएचपी के लोग हैं, उनके लिए भी मैसेज तो है ही ना। मुझे बताइए, नहीं जयरा जी ने कहा, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊं, मैं कह रहा हूं आखिरकार मुस्लिम समुदाय को बंसल साहब मेरी बात सुनिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। बंसल साहब सुन लीजिए मेरी बात, समीर जी एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुझसे सवाल कर रहे हैं, इनसे कर रहे हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जेल में जो आप मुझे मौका देंगे या यही बोलते रहेंगे? की तादाद ज्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि इस्लाम ने उनको सिखाया चोरी करना? ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं एक सोशल प्रॉब्लम है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ये रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं, अब मुझे जिम्मेदारी से नहीं, मुझे एक बात और कहने दीजिए, इसके जिम्मेदार जब हिंदू घटा देश क्यों होता है आखिरकार? मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब जल्दी से लास्ट रिएक्शन। सर बंसल साहब प्लीज ऐसा ना करें जी, जल्दी से। बंसल साहब मेरी बात गौर से सुनिए, आप बड़े वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता हैं, इसलिए मैं जानता हूं आप जो आज बयान दे रहे हैं आपको इस बात का एहसास नहीं है
कि सबसे ज्यादा खुश वो लोग हो रहे होंगे, चाहे हिंदू हो मुसलमान, जो लोगों को जो धर्म की तिजारत करते हैं और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा खुश आज वो लोग हो रहे होंगे आपका बयान सुन के। देखो, अगर जिन लोगों को कट्टरपंथी होंगे वो मिसाल दे रहे होंगे, देखो ऐसे सोचते हैं लोग। जो उस तरफ लोग होंगे वो बोलेंगे देखो जी सही तो बोले विनोद बंसल साहब। मैं जानता हूं आपकी ये मंशा नहीं हो सकती, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा आप ऐसे बयान ना दें। किसी भी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जब तक ऐसा सोचना नहीं शुरू करेंगे तब तक इस देश में अमन और शांति नहीं होगी। आप ये समझ लीजिए बात। और जैसे यहाँ पे 3 मुसलमान पैनलिस्ट हैं, मैं देख रहा हूँ आपको सफाइयां दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको भी बंसल साहब कहना चाहिए, जो लोग आपके धर्म के नाम पे ऐसे गलत कदम उठाते हैं आप उनकी निंदा नहीं करते। आपको प्रैक्टिकल के लिए सोच भी तो बदलनी पड़ेगी ना बंसल साहब। सोच नहीं बंसल साहब, आप इंट्रोस्पेक्शन की बात नहीं कर रहे। इंट्रोस्पेक्शन हम करेंगे, हम करते आए हैं, हमें आपसे सबक लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। आप अपनी कौम के अगर नेता हैं, अगर आप अपनी कौम की राजनीति करते हैं तो आप मिसाल बनिए। करना पड़ेगा समीर भाई, मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहा हर एक मुसलमान कोई आतंकवादी होता है, लेकिन ये फैक्ट तो है ना, भारत के अंदर जितने भी आतंकवादी हो मुसलमान क्यों होते हैं, ये चिंता का विषय है कि नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है। अगर वो इस्लाम का नहीं है, यही तो लोग जो बांटना चाहते हैं, यही तो बात आगे रखते हैं। बंसल साहब, आतंकवादी जो होते हैं वो ऐसे बयान देते हैं। मैं जानता हूँ आपकी मंशा नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपको कहूंगा थोड़ी जिम्मेदारी के साथ सोच समझ के बयान दिया कीजिए। समीर भाई मुझे बताइए, जब उसका मजहब नहीं होता तो आतंकवादी के जनाजे में लाखों लोग क्यों शामिल होते हैं? आखिरकार जब सेना को मारने वाले लोग जो हैं, उसके जनाजे में लोग हजारों की संख्या में क्यों होते हैं? आखिरकार जब कोई धार्मिक यात्रा निकलती है, कुल मिलाकर लबोलवाब यही है कि इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी ऐसी मिसालें हर धर्म में हैं, ऐसी मिसालें हर देश में हैं। ने कहा है, मुझे लगता है कि वर्ड बाय वर्ड जो बातें आज बोली गई हैं उनको अमल में लाए जाने की जरूरत है, लेकिन हम कब तक उसे अमल में ला पाते हैं ये हमें अपने अंदर देखना होगा। और इंट्रोस्पेक्शन की बात आप कर रहे थे बंसल साहब, सबको जरूरत है कि इंट्रोस्पेक्शन हो और इस देश से, इस मुल्क से कट्टरवाद खत्म हो ताकि हम पीछे ना जाएं, आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।